पिछले कुछ महीनों से भारत का फॉरेंसिक रिजर्व लगातार कम हो रहा है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों का फॉरेंसिक रिजर्व तेजी से कम हो रहा है। और इसका कारण है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। और इसलिए डॉलर को कमजोर करने के लिए सभी देश अपने अपने रिजर्व से डॉलर निकाल कर खर्च कर रहे हैं ताकि डॉलर ज्यादा मजबूत ना हो सके। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां डॉलर एक तरफ मजबूत होता जा रहा है वहीं अमेरिका का फॉरेंसिक रिजर्व भी लगातार कम हो रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का फॉरेंसिक रिजर्व कुछ महीने पहले 255 से 260 बिलियन डॉलर था, जो कि अब गिरते गिरते 243 बिलियन डॉलर हो चुका है। यानी कि अमेरिकी रिजर्व में काफी गिरावट हुई है। बात करें चीन की, तो चीन के पास लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेंसिक रिजर्व है। भारत के पास 700 बिलियन डॉलर का, और रूस जो कि अमेरिका का कट्टर दुश्मन है उसके पास भी 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेंसिक रिजर्व मौजूद है। लेकिन अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका फॉरेंसिक रिजर्व 240 से 250 बिलियन डॉलर के आसपास ही क्यों रहता है। अमेरिका फॉरेंसिक रिजर्व के मामले में 15वें नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी अमेरिका को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहां एक तरफ भारत और चीन अपने फॉरेंसिक रिजर्व में दुनिया भर की मुद्राएं रखते हैं जिसमें डॉलर, येन, यूरो और गोल्ड भी शामिल है। बात करें भारत की, तो भारत के पास 50 बिलियन डॉलर का ही सोना है, और वही चीन के पास 150 से 200 बिलियन डॉलर का सोना और 250 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मौजूद है। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास अगर 240 बिलियन का फॉरेंसिक रिजर्व है तो उसमें से तो 200 बिलियन डॉलर का तो खाली सोना है, और उसके पास मुश्किल से 20 से 25 बिलियन की फॉरेंसिक करेंसीज है, और उसमें भी आपको येन, युआन और यूरोप का यूरो देखने को मिलेगा। वो अपना अमेरिकी डॉलर भी अपने रिजर्व में नहीं रख। तो ऐसा क्यों? तो इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि फॉरेंसिक रिजर्व रखते क्यों हैं। तो देखिए, अगर हम यूरोप से कुछ सामान खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट हम यूरो में करते हैं। लेकिन अगर हम कच्चा तेल खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में होती है। यहाँ तक कि दुनिया का 80% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। इसलिए भारत हो या चीन, यहाँ तक कि यूरोपीय देशों को भी अपने रिजर्व में अमेरिकी डॉलर को रखना पड़ता है ताकि जो भी सामान वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट डॉलर में की जा सके। और अमेरिका का तो करेंसी ही डॉलर है। उनके पास तो अधिकार है डॉलर छापने का, और जबकि बाकी देशों को तो डॉलर कमाना पड़ता है एक्सपोर्ट करके, सामान बेचकर, और फिर उससे वो पेमेंट करते हैं। जबकि अमेरिका के पास जो भी सामान आता है उसकी पेमेंट वो डॉलर में ही करता है, डॉलर छापता है और देता है। और ऐसे में जब उसके पास डॉलर छापने की पावर है तो वो उसे फॉरेंसिक रिजर्व में स्टोर करके क्यों रखेगा। इससे बेटर है कि वो वहां पर सोना रखे जो कि उसके डॉलर को बैक करेगा और उसकी इकोनॉमी को भी। यही कारण है कि आज की तारीख में अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जिसका वजन तकरीबन 8000 टन से भी ज्यादा है। अगर दुनिया के सभी देशों के सोने के भंडार को जोड़ भी दे तब भी वो इसके आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। इतना बड़ा सोने का भंडार है। यही कारण है कि अमेरिका डॉलर को नहीं बल्कि सोने को प्रायोरिटी देता है।